हो गया ना। हमारे बीच में मूल पार्षद चला के बढ़ाओ, कलर बढ़ाओ। पंच अध्यक्ष जी और साथियों, आप हम सब बधाई के पात्र हैं कि पूरे प्रदेश भर में देश के पैमाने पर समाजवादी पार्टी चुनावी भूमिका के लिए जो पहल कर रही है, शुरुआती पहल जो है, उसमें हम सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि वाराणसी लोकसभा उत्तरी विधानसभा का जो उच्च प्रभारियों की बैठक है, ये सबसे पहले करने का काम हमारा उत्तरी विधानसभा कर रहा है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं हमारे उत्तरी विधानसभा जियालाल राजभर जी और ये हमारे सारे कार्यकर्ता। इसके पहले हम लोगों ने एक बैठक किया था, सेक्टर प्रभारियों का बैठक किया था। इसके पहले हम लोग सेक्टर प्रभारियों की बैठक किए थे और उसमें ये निर्णय हुआ था कि हमारे सेक्टर प्रभारी अपने वार्डों में, अपने सेक्टर में जाकर के और उस वार्ड के जितने बूथ प्रभारी लोग हैं, हेलो जी, हेलो बूथ प्रभारी लोग हैं, हेलो जी, साथियों कृपया एक चीज ये है कि हमारा सारा जोश, हमारा सारा होश, ये सब कुछ बेकार हो जाएगा अगर हम लोग गंभीरता से चीजों को समझेंगे नहीं, चीजों को समझेंगे और उसको क्रियान्वित नहीं करेंगे। तो इसलिए जोश के साथ कहना जरूरी है कि हम लोग सुने भी चीजों को और सुनने के साथ साथ उसको समझे भी चीजों को, और जब सुनेंगे समझेंगे तभी हम दोगुनी ताकत से या यूं कहिए कई गुनी ताकत से हम अपने बूथ पर, हम अपने मंच पर सारी चीजों को रख पाएंगे। क्योंकि देखिए, हम बार बार कहते हैं कि बनारस की लड़ाई कोई मामूली लड़ाई नहीं है। बनारस की लड़ाई आप लंपट पूंजीवाद के अलंबरदार से लड़ने जा रहे हैं, जो दुनिया के पैमाने पर आतंक का श्रेय बना हुआ है, आतंक का पर्याय बना हुआ है, तमाम समस्याओं का गढ़ बना हुआ है, और उसका भारत में प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे वाराणसी के सांसद महोदय, जो आजकल प्रधानमंत्री हैं और 4-4.5 साल से हम लोगों ने उनकी गतिविधियों को, उनके क्रियाकलापों को देखा है, प्रधानमंत्री के रूप में भी देखा है और एक सांसद के रूप में भी देखा है। और जो आदमी एक अपने सांसद की भूमिका ठीक से नहीं निभा सकता है, वो प्रधानमंत्री की भूमिका क्या निभाएगा। आज हम गौरवान्वित हैं कि पिछले दिनों 13 दिनों पहले जो हमारे देश पर, जो हमारे सेना पर, जो हमारे सैनिकों की हत्या की गई, उसका बदला कल रात में हमारे सैनिकों ने, हमारे जाबाज सैनिकों ने, हमारे नौसेना, हमारे वायुसेना के सैनिकों ने बेहतरीन तरीके से उसको उन्होंने क्रियान्वित किया। और यही होना चाहिए। देशों की जनता जो है, जनता हमेशा, चाहे भारत के लोग हों, चाहे पाकिस्तान के लोग हों, चाहे जिस किसी भी देश के लोग हों, उनका कोई अपराध नहीं होता है। वो शांतिपूर्वक जीना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि शांति में ही विकास होता है और युद्ध हमेशा विनाश लेके आता है, विनाश का बीज उसके अंदर छिपा होता है। खैर, ये बातें और हम लोग विस्तार से करते रहेंगे, लेकिन अभी आज हम लोग जिस बैठक के लिए उपस्थित हुए हैं, उसमें ये निवेदन किया गया था सेक्टर प्रभारियों से कि वो सुनिश्चित करेंगे, और जो उनको बूथ प्रभारियों की लिस्ट दी गई थी उसको लेकर के था कि अपने यहाँ जाकर के बूथ प्रभारियों की बैठक बुलानी है और उन सब लोगों से इन मद्दे पर चर्चा कर लेनी है, और आज के लिए सुनिश्चित करना है कि हमारे हर बूथ का प्रभारी केवल कार्यकर्ता नहीं है, हमारे बूथ का प्रभारी अपने बूथ का सेनापति है। आने वाले दिनों में
की सेना लगाई गई है, 10-10 की टुकड़ियां जो लगाई गई है, वो सब हमारा क्रांतिकारी दस्ता है। और अगर इस चीज को अगर हम मजबूती के साथ कर ले गए तो समाजवादी पार्टी से लड़ेगा कि मेरे पास औकात हैसियत हो यार? या देश में दुनिया में समाजवादियों से लड़ने की औकात हैसियत किसी को नहीं है। और आज की तारीख में हम गौरवान्वित हैं कि हमारे साथ इस देश का जो एक मजबूत जनाधार है, जो समाजवाद की एक मजबूत आधारशिला है, जो गरीब शोषित पीड़ित उत्पीड़ित लोग हैं, उसकी एक प्रतिनिधि भी हमारे साथ मजबूती के साथ खड़ी है और उनका पूरा संगठन हमारे साथ मजबूती के साथ खड़ा है। वो है बहुजन समाज पार्टी। वो है उनकी नेता कुमारी मायावती जी है और हमारे जो युवा हितों की धड़कन और 21वीं सदी का जो भविष्य दिखाई पड़ सकता है, हम दावे के साथ कहते हैं, कह सकते हैं कि 21वीं सदी का मॉडल अगर कोई होगा, 21वीं सदी का मॉडल नेता अगर कोई होगा तो अखिलेश यादव से बेहतर कोई आदमी नहीं हो सकता। शिक्षा के मामले में, आधुनिक शिक्षा के मामले में, तकनीकी शिक्षा के मामले में, या जिस किसी भी दृष्टि से आप देखिए, यंग एनर्जेटिक चेहरा हमारे साथ है। और यह चीज हम नहीं कह रहे हैं, हिंदुस्तान के सारे नौजवान कह रहे हैं यह बात। और केवल हिंदुस्तान ही नहीं, अब तो यह खुशबू देखो, इस और मुश्क छुपाए नहीं छुपता है। और यह खुशबू तो आज की तारीख में छोटे से उत्तर प्रदेश का एक मुख्यमंत्री होने के नाते हम साफ साफ कहेंगे कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के नाते सबसे बड़ा प्रदेश तो है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय जगत पर यह कोई बहुत मायने नहीं रखता है। लेकिन उसके बावजूद हमारे पर इस पूंजीवाद का मुकाबला कर रहा है तो केवल और केवल समाजवाद कर रहा है। और उसकी अगुवाई हमारे उत्तर प्रदेश में हमारी समाजवादी पार्टी कर रही है, या हिंदुस्तान में समाजवादी पार्टी कर रही है। और आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के मुस्तकबिल पर यह समाजवादी परचम लहराना है, यह लाल झंडा लहराना है। जब हम समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, हम समाजवाद की बात करते हैं, तो केवल समाजवादी पार्टी नहीं होता है। हमारे साथ पूरे देश के पैमाने पर वो तमाम लोग हमारे साथ खड़े हैं। हर प्रांतों में जो मजबूत जनाधार के साथ हैं, वो सारे लोग हम लोगों के साथ खड़े हैं और एक संघीय मोर्चे का हम निर्माण करते हैं, जो हमारे संविधान की मूल आत्मा है, जो हमारे संविधान की मूल आत्मा में लोकतंत्र है, हमारे संविधान की मूल आत्मा में संघवाद है, हमारे लोकतंत्र की मूल आत्मा में धर्मनिरपेक्षता है, हमारे संविधान के मूल आत्मा में समाजवाद है। और ये सारी चीजों को समन्वित करते हुए पिछले दिनों इनमें से बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो गई। हमारा देश एक भावुकता में बह गया और उसके चलते हम लोग भुगत रहे हैं। हम 4 साल से कह रहे थे यह लंपट पूंजीवाद विकास कर ही नहीं सकता है, और अंत समय में यह पूरे दिन तो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमारी संपदा को, देश की संपदा को, देश की अर्थव्यवस्था को, और यहाँ तक कि जो रिजर्व फंड रखा हुआ है हमारे रिजर्व बैंक में, उस पर भी इनकी नजर है। और बार बार अपना वहां पर चमचा बैठा करके, अपना वहां पत्नी बैठा करके वह रिजर्व बैंक का भी फंड लेकर के अपने उन लंपट पूंजीपतियों, लंपट मित्रों के बीच ये बांटना चाहते हैं। बांटने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोशिश नाकाम हो रही है। क्योंकि हमारे देश का जो भी नागरिक होगा, जिस किसी को भी हिंदुस्तान से मोहब्बत होगी, जिस किसी को भारत के संविधान से मोहब्बत होगी, जिस किसी को अपने संवैधानिक मान्यता, अपनी संवैधानिक मर्यादा का ख्याल होगा, वो भारत मां के इस तिजोरी पर डकैती डालने नहीं देगा। और यही कारण है कि बार बार हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर बदले जा रहे हैं और रिजर्व बैंक के गवर्नर बार बार इस्तीफा देकर के वहां से भाग जा रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदारी तो वहन करनी होगी। हाँ, तो हम कह रहे थे, हम भी अपने लल्लापुरा वार्ड के सेक्टर प्रभारी हैं। परसों हमने अपने सारे बूथ प्रभारियों को बुलाया था। हमारे साथ दिक्कत ये है कि जो हमारे
सेक्टर जो हमारे बूथ प्रभारी है, वोट प्रभारी है महेंद्र सिंह गौतम जी की तबीयत नहीं ठीक है, उनके घुटनों में परेशानी है और उनके इलाज के लिए दिल्ली गए हुए हैं। और जो हमारे दूसरे बूथ प्रभारी हैं वो और बड़े नेता हैं, उनको मैं 3 दिन तक लगातार फोन करता रहा, खोजता रहा, फिर पता चला कि वो तो दिन भर व्यस्त रहते हैं, 20 घंटा राजनीति के मैदान में ही रहते हैं और शायद 4 घंटा रात में कब सो जाते हैं कुछ पता नहीं चलता है। तो मैंने वहां संपर्क करने की कोशिश की जहां से हमको लगा कि वहां उनकी उपस्थिति जरूर सुनिश्चित हो जाएगी, लेकिन वो हम जिस साथी के यहाँ फोन किए उनके यहाँ भी 5-7 बार फोन के बावजूद भी रिस्पांस हमें नहीं मिला। लेकिन कल शेखर जी से हमारी बात हुई और उन्होंने सारी बातें विस्तार से बताया। उनका भी गुरु एकदम आप परेशान मत होइए, मैं सबको सूचित कर ले रहा हूँ और मैं सबको लेकर के वहाँ 12 बजे पहुंच जाऊंगा। लेकिन हमारे पास एक तो बच गया है, लेकिन हमारे वो साथी अभी तक दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। मैं अभी भी मैं को बार फोन कर रहा हूँ लेकिन घंटी नहीं बज रही है, हो सकता है कि वो लौट आ रहे हों। और बाकी बूथ प्रभारियों में जो मैं पहला ही फोन किया, कल्लू जी को मैं फोन किया, शेरू जी को मैं फोन किया, उनका फोन उठा, उन्होंने बड़ी कारुणिक आवाज में उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी हमको तो हवा मार गया है। अच्छा ठीक है, तब आप अपनी जगह रहिए, मैं आपके यहाँ आता हूँ, हम आपके यहाँ आते हैं। उन्होंने कहा नहीं आएंगे तो हम ही। और उन्होंने तत्काल अपने लड़के के मोटरसाइकिल पर सवार हुए और वो हमारे मकान के बाहर से मोटरसाइकिल खड़ी हुई और किस तरीके से घर आए वो कोई वर्णन करने की चीज नहीं है। मतलब ये है कि इस तरीके के जुझारू साथी हमारे उस पर हैं और धीरे धीरे हमारे यहाँ 8 बूथ है, 8 बूथ के सब लोग से संपर्क हुआ हमारा। सब लोगों ने कहा कि हम यहाँ आएंगे, लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि हमारा एक साथी हमारे दिल्ली में है, एक साथी राजेश सोनकर जी है, उनके यहाँ शादी है, वो आज नहीं कल उपलब्ध होंगे। और एक साथी अकबाल है, अकबाल भी पूरी तरीके से मैंने उनको बुखार है और ये जो सर्दी वाला बीमारी होती है, हम उनके घर में उनको देखने गए थे। तो ये सिनारियो हम इसलिए कह रहे हैं कि शायद इस तरीके के दौर से हमारे सभी साथी गुजरे होंगे, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, हमारे जितने भी बूथ प्रभारी थे उन सारे लोगों से जिस तरीके से बात हुई उसमें एक ऊर्जा हमको दिखाई पड़ी, एक चिंगारी हमको दिखाई पड़ी, एक ललक हमको दिखाई पड़ी और वो दिखाई पड़ा कि हम बनारस को अवश्य जीतेंगे, हम बनारस को जरूर जीतेंगे, हम अपनी सारे बूथों को जीतेंगे।